आज पूरे नोएडा में एक ही सवाल घूम रहा था। बहन जी रैली में क्यों नहीं पहुंची? लाखों लोग जमा थे, नीले झंडे हवा में लहरा रहे थे, मंच सज चुका था, कैमरे ऑन थे और भीड़ एक एक सेकंड गिनते हुए बस एक चीज का इंतजार कर रही थी, मायावती का आगमन। लेकिन वक्त बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई, मगर बहन जी नहीं आई। और यहीं से शुरू हुई असली कहानी। वो कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल सुबह से ही बीएसपी हाईकमान के अंदर लगातार मीटिंग्स चल रही थीं। बहन जी खुद तैयार थीं, पूरा रोड मैप तैयार था, लेकिन अचानक ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनके लिए नोएडा पहुंचना मुश्किल हो गया। सबसे पहली वजह थी सुरक्षा। रैली स्थल पर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा, मैडम का यहां पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह लोग हजारों की संख्या में गेट तोड़कर आगे आ रहे थे, उससे उनकी सुरक्षा में परेशानी आने का अंदेशा था। बहन जी भीड़ का उत्साह समझती है, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करती। दूसरी वजह थी प्रशासनिक दबाव। सुबह से ही कई रिपोर्ट्स आ रही थीं कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में अगर थोड़ा भी हंगामा होता तो मीडिया इसे बहन जी की रैली का मुद्दा बनाकर दिखाता, जबकि उनका मकसद विवाद नहीं, संदेश देना था। बहन जी जानती हैं, एक गलत फ्रेमिंग पूरी रैली का मकसद बदल सकती है। तीसरी और सबसे अहम वजह थी, बहन जी चाहती थीं कि 6 दिसंबर जैसे ऐतिहासिक दिन पर राजनीति का शो नहीं, बल्कि सम्मान का संतुलन बना रहे। क्योंकि यह दिन बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि का दिन है और बहन जी के लिए ये दिन सिर्फ रैली से बड़ा है। इसलिए फैसला लिया गया कि वो इस दिन राजनीतिक भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि अपने तरीके से बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दें। एक और बात जो कम लोग जानते हैं, बहन जी ने रैली को अचानक कैंसिल नहीं किया। उन्होंने रात में ही निर्देश दे दिए थे कि अगर भीड़ कंट्रोल से बाहर जाएगी या सुरक्षा सही नहीं होगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन रैली को रद्द नहीं किया जाएगा। जनता का उत्साह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और हुआ भी वही। भीड़ इतनी बड़ी थी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने भी सलाह दी कि उनकी सुरक्षा के लिए रैली स्थल पर पहुंचना जोखिम भरा हो सकता है। बहन जी ने तुरंत निर्णय लिया, जनता की सुरक्षा पहले, मेरी उपस्थिति बाद में। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रैली कमजोर पड़ी। भीड़ पहले से ज्यादा जोश में दिखी। लोगों ने कहा, अगर बहन जी आज नहीं आई तो कोई बात नहीं, उनकी सोच, उनका संदेश वो हम तक पहुंच चुका है और इसका असर 2027 में दिखेगा। और माना भी यही जा रहा है कि बहन जी का इस रैली में न जाना भी एक तरह का साइलेंट मैसेज है। उन्होंने ये दिखा दिया कि बीएसपी की ताकत भीड़ में नहीं, विचारों में है। और जब वो अगली बार मैदान में उतरेंगी तब ये भीड़ 10 गुना बड़ी होगी। ये बात खुद समर्थक एक दूसरे को कह रहे थे। कैमरा अब भीड़ पर घूमता है, नीले झंडे, नारे, जोश और एक ही आवाज, बहन जी आई या ना आए, हम उनके साथ हैं। और भाई, अगर तुम भी इस तरह की राजनीतिक ग्राउंड रिपोर्ट, इंस्टेंट अपडेट और बहन जी की रणनीतियों को सबसे पहले समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन ऐसे नहीं, उस लाल बटन को ऐसे दबाओ जैसे 2027 में अपनी पसंद की सरकार चुनने वाला वोट दे रहे हो। बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि अगला खुलासा मिस कर दिया तो पछताओगे।